मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू मैं क्या तुमसे सोचूं यही भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू मैं क्या तुमसे सोचूं यही भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु को संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करी ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़ वीरा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणे गान करे छेड़ वीरा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यलयंती गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए वासुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री घाट बाबा महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार
का कल्याण हो प्रभु, विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों को के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, घाट बाबा की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो प्रभु। श्रीमद् भागवत महापुराण में के 6वें अध्याय में, प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय में आपकी कथा विराम हुई थी 8वें श्लोक पर प्रभु। पुनः आपकी कथा को वहीं से स्वर सहित गाते हुए, भक्ति करते हुए कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कथा स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा नारद जी बाबा व्यास जी से कहते हैं कि हे महात्मन, अहम च तद्रहाकुले कुशिवांसद एकक्षया दिग्देश काला व्युत्पन्नो बालक पंचहायन। यहीं पर कथा आपकी विराम हुई थी। पुनः आपकी कथा यहीं से स्वर सहित गाते हुए, भक्ति करते हुए कथा आप सब लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करते हुए करते हैं। कथा के कहने में जो कुछ भी गलती हो, बोलने में जो कुछ गलती हो, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा नारद जी कहते हैं कि एक दिन की बात है, मेरी माँ सुबह में गाय दूहने के लिए जा रही थी। एक दिन की बात है, नारद जी कहते हैं। एकदा निर्गता गेहा दुहंती निशिगापति सर्पो अदस्त पदा अस्पृष्ट कृपिणाम काल चोदित। नारद जी कहते हैं एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में सर्पो अधस पदा अस्पृष्ट, रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डंस लिया। इसमें सांप का क्या दोष है? बाबा नारद जी कहते हैं कि इसमें सांप का क्या दोष? तदा तद्हमी सस्य भक्तानां समभीप्सत अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठं विस्मुक्तराम अस्फीताञ्जलिपदान्यस्त्रत्र पुरग्राम प्रजाकरान् कीटखर्वटे वाटीश्च वन्यानि पवनानि च। बाबा नारद जी कहते हैं कि उसने उस बेचारी को डंस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले, बाबा नारद जी कहते हैं कि मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं
उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। नारद जी कहते हैं कि माँ को सांप ने डस लिया, माँ स्वर्ग सिधार गई और मैं उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। तदा तद हमीशस्य भक्तानां संभीप्सतः अनुग्रह मन्यमान्य प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। उत्तर दिशा की ओर मैं चल पड़ा। उस मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत मुझे दिखाई पड़े। रास्ते में चलते हुए चित्र धातु विचित्र दाक्षी निभ भग्न भुज द्रुमाम जलाशयान जलान नीले सुर सेविताम चित्र स्वनई पत्रैर थैर विभ्रम भ्रमर श्रिय नल वेणु सरस्तंभ कुश कीचक गहर। एक नारद जी कहते हैं कि उसकी लंबाई वहां पर मैंने देखा कि कहीं कहीं जंगलों में वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरे मड़रा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ता गया। बाबा नारद जी कहते हैं कि यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप एक ऐवात यातो हम द्राक्षम विपिनम महत घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलुक शिवाजिरम। वह सांप उल्लू श्यार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था, बड़ा डरावना लगता था देखने में। आपकी कथा यहीं पर विराम करती हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा में कहते हैं बाबा नारद जी बाबा व्यास जी से कि भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित बीड़ा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में आज विचरता हूँ, विचरता रहा। नारद जी कहते हैं कि सारे संसार में विचरता हूँ। आप लोग जानते हैं कि बाबा नारद जी का एक ही तान चलता है और उसी में सबको देखते हैं, अपने भगवान को देखते हैं। बाबा नारद जी कहते हैं देवदत्ता मीमा बीराम स्वर ब्रह्म विभूषिताम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथा गाम गायमानश्चराम्यहम्। भगवान की लीलाओं का गान करता हुआ मैं सारे संसार में विचरता हूँ। नारद जी कहते हैं कि जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और
जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। बाबा नारद जी गाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं बाबा नारद जी। भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए सारे संसार में घूमते फिरते हुए आज बाबा व्यास जी के कुटिया पर आकर अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। गलती को क्षमा करें प्रभु, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, घाट बाबा की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु, गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।